हमने जो आप मेरे ये पौधा देख रहे हैं ये है शमी का पौधा। और शमी का जो पौधा होता है ये बहुत लकी माना जाता है। और शमी के इस पौधे को गुड लक के लिए भी घरों में रखा जाता है। तो शमी के इस पौधे को जो हम ये आपको जो सामने पौधा दिख रहा है इसकी केयर किस तरीके से करनी है उसके बारे में मैं बताऊँगा। है इसको हम एक बोनसाई की तरह इस समय हम ट्रेन कर रहे हैं। तो जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो एक नॉर्मल प्लांट्स की तरह दूंगा कि शमी के पास अगर आपके पास नॉर्मल प्लांट है तो उसकी केयर कैसे करनी है। तो देखिए सामने जो प्लांट है ये शमी का है। और शमी के प्लांट में जो हम बोनसाई की तरह इसको ट्रेन कर रहे हैं तो नीचे भी देखिए हमने कुछ इसमें मिनिएचर लगा रखे हैं। तो मिनिएचर जो हमने लगाए हैं ये जो मिनिएचर हैं ये राजस्थान के कल्चर को दिखा रहे हैं। तो ये जो मिनिएचर हैं इसमें लगाने का जो रीज़न है वो ये है कि भाई ये जो प्लांट है वो रेगिस्तानी एरिया से आता है। तो जो शमी का प्लांट है उसकी जो केयर करनी है हमें उसी तरीके से करनी होती है। तो देखिए सबसे पहले शमी के प्लांट्स की सॉइल की बात करता हूँ। तो देखिए जो शमी के प्लांट की सॉइल होती है उसे हमें हमेशा वेल ड्रेन बनाना होता है। वेल ड्रेन सॉइल का मतलब ये होता है कि इसकी जो सॉइल होती है वो बहुत पोरस होनी चाहिए। पोरस होने की वजह से इसमें जो पानी आप डालेंगे तो पानी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स कभी भी ख़राब नहीं होता। तो शमी के पौधे में आपको जो मिट्टी यूज़ करनी है उसमें आप 40% तक सॉइल ले लीजिए, 30% तक इसमें सैंड यूज़ कीजिए और 30% तक इसमें कंपोस्ट लीजिए। इस तरीके की सॉइल में जब आप इस प्लांट्स को लगाएंगे तो शमी का जो पौधा है वो बहुत अच्छी तरीके से ओवरऑल ग्रोथ करेगा। सेकंड चीज़ की मैं बात करूँ कि इसमें वाटरिंग, तो देखिए सबसे पहले शमी के पौधे में जब आपको पानी देना है तो आपको चेक करना है कि इस तरीके से पूरी सॉइल जब सूख जाती है तभी आपको पानी देना है, क्योंकि शमी के पौधे को ज़्यादा पानी जो सौगी मिट्टी होती है वो पसंद नहीं होती है। तो आप जब तक इसकी मिट्टी ड्राई ना हो तब तक आप पानी मत दीजिए। और जब आप पानी दें एक बार ड्राई होने के बाद तो पूरा गमला भरकर पानी दें और इसके ड्रेनेज होल से इसका पानी ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपका जो शमी का पौधा है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहता है। तीसरी बात करता हूँ तो देखिए शमी का जो पौधा है इसकी आपको हमेशा थोड़े थोड़े टाइम में ट्रिमिंग करनी चाहिए। तो जो भी ऊपर से ब्रांचेस आती रहती हैं नई नई उन्हें आप इस तरीके से यहाँ से कट कर सकते हैं। जो आप यहाँ से कट करेंगे तो मल्टीपल ब्रांचेस जो ग्रो होती हैं जिसकी वजह से शमी का जो पौधा है वो बहुत अच्छी ग्रोथ ओवरऑल करके लेके आता है। तो ट्रिमिंग आपको थोड़े थोड़े दिनों में जब भी इसकी शमी के प्लांट्स को आप ऐसे देंगे तो कर सकते हैं। चौथी चीज़ बात करता हूँ मैं इसकी जो फीडिंग की, जो फर्टिलाइज़र की, सूखी खली, सरसों की खली, क्योंकि ये एवरग्रीन प्लांट है। तो एवरग्रीन प्लांट में आप नाइट्रोजन रिच जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनको आप दे सकते हैं। जैसे कि ये सरसों की खली हो गई, इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ बहुत सारे और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इस पौधे को हेल्प करते हैं इसकी ग्रोथ के लिए। ये खली है, इसको किस तरीके से आपको प्लांट में देना है, आप एक मग्गे पानी में इस साइज़ के जो टुकड़ा है इसको आप मग्गे में भिगो दीजिए और रात भर डिज़ोल्व होने दीजिए। रात भर जब डिज़ोल्व हो जाएगा तो ये सुबह कुछ इस फॉर्म में आपको दिखेगी। तो मॉर्निंग में जब आप इस फॉर्म में आपको दिखे तो आपको इस जो सरसों की खली का जो पानी होगा उसको आपको इस प्लांट में देना है। इससे इस प्लांट की जो होता है वो बहुत अच्छी निकल कर आएगी। तो शमी के पौधे में ये 4-5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर इन चीज़ों का आप शमी के पौधे में ध्यान रखेंगे तो इसमें फ्लावरिंग भी होती है। फ्लावरिंग का जो समय होता है जब ये प्लांट थोड़ा मैच्योर हो जाता है उसके बाद ये फ्लावरिंग करता है और फ्लावरिंग भी इसकी बड़ी खूबसूरत होती है। येलो कलर की उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं और फ्लावर्स के साथ साथ ये शुभ भी है। तो इस प्लांट्स को आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। तो उम्मीद है आप सबको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।